नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, ये जो अपडेट आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर इसको जो है शेयर करना, क्योंकि यह एक ऐसी अपडेट है जिसकी जानकारी हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि कोई ना कोई जोन हमें प्रोवाइड कर दे, या तो ये वाला जोन कर दे या तो वो वाला जोन कर दे, लेकिन जोन नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ये जो आप लोगों के लिए आरटीआई का रिप्लाई आया है, एक भाई ने आरटीआई डाला था, नाम है भाई का करणवीर, और फर्स्ट टाइम में रिप्लाई नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी बार भाई ने जो है अपनी डिटेल्स को एडिट किया, फिर से आरटीआई डाला और डिपार्टमेंट ने जो है यहां पर रिप्लाई दे दिया। तो करणवीर भाई, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा, और ये जो इंफॉर्मेशन आपने निकलवा कर दी है ना, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ठंडक पैदा करेगी, एक जो है आराम पैदा करेगी, जो बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी सेफ स्कोर बताया, कट ऑफ बताई, वो मैंने आंकड़ों के बेसिस पे बताई, क्योंकि उस टाइम पे वही आंकड़े आ रहे थे, इस तरीके का आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है ना, ट्रूली स्पीकिंग, अगर ऐसा संभव हो गया तो जो जोन की कट ऑफ है जिससे रिप्लाई आया है, जहां पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो जो है कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर ऐसा संभव होता है। बाकी करणवीर भाई से मेरी फ़ोन पर बात हो गई है, मैंने इनको फ़ोन किया था, नंबर मैंने आरटीआई में हाइड कर दिया है इनका, और यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, फेक नहीं है, कि फेक इन्फॉर्मेशन देकर मेरा क्या फ़ायदा। ये सारी बातें मेरी करणवीर भाई से हो चुकी है। तो करणवीर भाई, अगेन आपको दिल से धन्यवाद। ये जो आरटीआई का रिप्लाई है, ये चंडीगढ़ एनआर की तरफ से है। क्या है इन्फॉर्मेशन, कितना सही है कितना गलत है, आपको बताते हैं। देखो भाई, ये जो आरटीआई है ना, है बिल्कुल ऑथेंटिक। मेरे से जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकती थी, जहाँ जहाँ से पूछ सकता था, मैंने एक जगह पे कॉल नहीं किया, मल्टीपल जगह पे कॉल करके, मल्टीपल जगह पे शेयर करके इसकी इन्फॉर्मेशन को जांचने की कोशिश करी, कितना सही है। तो ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है रिप्लाई जो हमारे पास आया है। बाकी जो रिजल्ट आएगा तब आपको और ऑथेंटिसिटी यहाँ पर अच्छे तरीके से मिली जाएगी। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आप लोग चंडीगढ़ की जो आप लोगों की वैकेंसी है, वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 955। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल सीसीए के फॉर्म की संख्या है वो 13,000 से ऊपर जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल बोगस डेटा था। आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले बच्चे हैं वो भरे पड़े हैं। अब आते हैं जो आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आया उसके ऊपर, और उसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये आरटीआई का रिप्लाई है। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम को लेकर आप लोग परेशान होते हैं कि सर जी यहाँ पर नंबर दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है, ये फेक तो नहीं है। नहीं भाई, मेरी बात हुई है करणवीर भाई से, उन्होंने बोला कि सर हमने जो है ये आरटीआई अब फिर से रीअपील किया है, क्योंकि हमारा रिजेक्ट कर दिया था पहली बारी में, तो हमने डिटेल्स को एडिट किया, यहाँ पर नंबर डाला और तब जाके आरटीआई डाला। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहला आप लोग देख सकते हैं चंडीगढ़ की तरफ से। पहले ये भी ध्यान रखना, यानी एनआर दिल्ली की तरफ से। काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, सर्कुलर, फाइल, नथिंग और गाइडलाइन शोइंग वेदर दी सीसीए स्टेटस यस और नो, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्कोर कार्ड में आपका यस और नो करके सीसीए का नहीं दिया था, तो उसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी। दूसरा इन्होंने क्या बोला, काइंडली प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफिस ऑर्डर्स ऑन फाइल, नथिंग इंडिकेटिंग दी प्रोसीजर एंड शेड्यूल फॉर प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द सीसीए मेरिट लिस्ट अंडर। इसके बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, मेरिट के बारे में। थर्ड की बात करें, काइंडली प्रोवाइड कॉपीज ऑफ एनी ऑफिसर ऑफिस ऑर्डर, फाइल, नथिंग और अप्रूव प्रपोजल रिगार्डिंग इशुएंस और रिवाइज स्कोर कार्ड फॉर सीसीए कैंडिडेट अंडर सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन दिस, इफ नो सच रिकॉर्ड एग्जिस्ट काइंडली इन्फॉर्म। इसकी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने सीसीए के फाइनल स्कोर के बारे में जांचने की बात करी है। और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आप लोग देख सकते हैं, काइंडली प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट वो अप्लाइड अंडर द सीसीए कैटेगरी फॉर चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे यानी एनआर दिल्ली एंड हुज एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स indicate completion of apprenticeship in railway establishment if such information is available in the record, आप लोग प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या किया है आप लोग देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि ये आप देख सकते हैं, सीसीए आरक्षण एवं क्षैतिज प्रकार का आरक्षण है। आप लोग जानते हैं क्षैतिज प्रकार का आरक्षण है, ये मैं लंबे समय से आप लोगों को बोलता भी आया हूँ, जैसा कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में आप लोगों का एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट तो 1 2 3 का रिप्लाई तो यानी 1 2 3 क्वेश्चन का रिप्लाई तो इसमें आ गया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने इसकी प्रॉपर जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन चौथे की बात जो है ना, चौथा वाला जो पॉइंट है इसका आप देखो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है चौथे पॉइंट का। आरआरबी चंडीगढ़ में सीसीए के 13,118 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से सीसीए के आवेदन 982 हैं। यानी कि जो यहाँ पर फॉर्म की संख्या 13,000 समथिंग दिखा रहा था वो बिल्कुल बोगस थी, आप लोगों को पहले ही बता दिया था। लेकिन ये जो 955 फॉर्म आप लोगों की सीट्स है, 955 सीट्स है आप लोगों की, ठीक है, इतनी वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर आप लोगों का जो है 982 रेलवे के असली सीसीए खिलाड़ी हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा एक मिनिमम क्वालिफाइंग बार जो डिपार्टमेंट आप लोगों को निकाल कर देगा बाद में एंड में, अगर वो उतना या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाता है तो आपका 100% यहाँ पर सेफ स्कोर वो बन जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है, इसमें से आप लोग जानते हैं कई बच्चे ओपन में भी जाएंगे तो ऑब्वियस है कि सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर ऐसा संभव हुआ और जो मिनिमम बार रखेगा उतना स्कोर बच्चा जो है लेकर यहाँ पर आता है। और अगर ऐसा संभव हुआ, ट्रूली स्पीकिंग कसम से अगर ऐसा संभव हुआ तो कट ऑफ आपकी 45 से 50 के बीच में भी, यहाँ पर जो सेफ स्कोर है आपका 45 से 50 के जो है बीच में भी बन सकता है और हो सकता है कि उससे नीचे भी बन जाए। ये सारा खेल जो है इस संख्या पे डिपेंड करता है जो डिपार्टमेंट ने दिया है। अब देखो आरटीआई का रिप्लाई जो डिपार्टमेंट ने दिया है ये देखने पर तो बिल्कुल सही लग रहा है, फेक नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन जब आप लोगों के सामने रियल रिजल्ट आएगा तो आपके सामने कहानी खुलेगी। बाकी जोन में भी ये संभव है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा जो आपके साथ हुआ है ये जोन में भी संभव है। मैंने जो पहले आप लोगों को कट ऑफ बताई है, मैं जानता हूं कि वो जो कट ऑफ ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे रीज़न भी आप समझो कि वो मैंने जो आंकड़े आप लोगों को इकट्ठे किए उसके बेसिस पे आपको बताइए, हवा में नहीं बता दी। क्योंकि उस टाइम पे भी हम कोशिश कर रहे थे कि आरटीआई का रिप्लाई दे दे डिपार्टमेंट, दे दे या कोई बच्चा हमारे साथ शेयर कर दे, डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। लेकिन अब रिप्लाई दे रहा है। इसके बेस पे अगर कट ऑफ की बात करें तो जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया वही आप लोगों का रहने की संभावना है इसके बेस पर। ठीक है, जो यूट्यूब पर गूगल पे जो बच्चे आप लोगों के लिए आंकड़े शेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे संभव नहीं है कि इतना चले जाए। लेकिन इसके बेसिस पे जो है यहाँ पर आप लोगों का जो कट ऑफ और सेफ स्कोर है मैंने आपको बता दिया कितना है। बाकी मैं यही बोलूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीसीओ का सिलेक्शन हो, मेरी तो यही दुआ है। 2025 में उनको जो नौकरी देखने को मिल रही है ग्रुप डी की, उससे कोई मतलब ही ना रहे उनका, भले उन्होंने एग्ज़ाम क्यों ना दे दिया हो, वो वैकेंसी दूसरे सीसीज वाले बच्चों के लिए बच जाएगी। ठीक है, तो आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने पूरी जांच, पूरी इन्फॉर्मेशन करके इसको जो है आप लोगों के लिए कोशिश की है कि इसको जो है आप लोगों के लिए सही से जांच सकूं कि ये जो है ऑथेंटिक है या नहीं है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बोलूँगा यार, कई बच्चे क्यूआर कोड स्कैन करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने पेमेंट कर दी है वो क्यूआर कोड भेज देना, मैं तभी आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूँगा। ऐसे मुझे पता नहीं चल पाता यार कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो मैं आपको कैसे ऐड करूं। तो जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया और जो है स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, प्लीज़ आप लोग जो है भेज देना ताकि आपको जो है मैं ग्रुप में ऐड कर दूं पेड वाले। बाकी कोई सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और जिस तरीके से इस बहाने आरटीआई डाला है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो अपने जोन का आरटीआई डालने की। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जो 15 जोन बचे हैं उनका मैं आरटीआई अपनी साइड से डाल दूँ। ये चंडीगढ़ हटा के बस मुझे वहाँ पर जो है दूसरे जोन का नाम लिखना है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहे।